हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 स्किल्स पे। टॉप 5 ऐसी स्किल्स जिनको आप अपनी ज़िंदगी में ला के ना सिर्फ लोगों को अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं बल्कि किसी से किसी वक्त भी कोई भी काम निकलवा सकते हैं। ये टॉप 5 स्किल जिन लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी में लाए वो दुनिया में कामयाब ही होते गए। तो स्किल नंबर हम 1 पे बात करें तो स्किल नंबर 1 है ड्रेसिंग की। अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी है तो आप कोई भी बात कर रहे हैं तो लोग आपकी तरफ गौर करेंगे। लोग यही समझेंगे कि आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत पायदार बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है लेकिन आप लाखों की बात कर रहे हैं तो लोग आपकी बात पे गौर नहीं करेंगे, आपकी बात पे तवज्जो नहीं करेंगे। तो ड्रेसिंग में सिर्फ आपका लिबास नहीं आता बल्कि उसके साथ साथ आपके उठने बैठने खड़े होने चलने भी ड्रेसिंग में आता है। मिसाल के तौर पे आप अगर किसी पार्टी में गए हैं और आपने स्याह या ब्लैक लिबास डाल लिया है तो वो सूट नहीं करेगा, या आप किसी गमगीन जगह या फुदकी पे गए हैं तो वहाँ पे आपने शाइनिंग ड्रेस डाला हुआ है तो वो भी सूट नहीं करेगा। ड्रेसिंग के हवाले से बाकायदा मुख्तलिफ ममालिक में सिखाया जाता है। यूरोप में बाकायदा जिस तरह यहाँ पे बस में अदब सिखाया जाता है वहाँ पे ड्रेसिंग की बाकायदा क्लासेस ली जाती हैं। ड्रेसिंग की बाकायदा टाइप्स हैं और इन टाइप्स अगर आप चाहते हैं कि मैं उन पर तफसीलन वीडियो बनाऊँ तो आप कॉमेंट्स में मुझे कह सकते हैं। तो टिप नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 2 है कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का तरीका। अगर आपको बातचीत करना आ गया है तो आप किसी को भी अपने जादू में फंसा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप के क्लास में, आपकी कम्युनिटी में, आपकी फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होगा जिसको बहुत बातचीत करने का फ़न है, जो चंद मिनटों में किसी को भी अपना दीवाना बना लेता है। बातचीत करने में सिर्फ बोलना नहीं होता बल्कि ये भी साथ में देखा जाता है कि आप किस तरह हाथ हिलाते हैं, आप किस तरह इंप्रेशन देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप हाँ में कहेंगे तो आप बोले बगैर भी हाँ कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अगर ना में आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप किसको बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। मुख्तलिफ ये स्किल्स हैं। कहा जाता है कि कम अज़ कम 50 ऐसी टाइप्स हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की जो मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूल्स में यूरोप के सिखाई जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर कहें। इसके अलावा टिप नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 3 है डिसीजन मेकिंग। आप में फ़ैसला करने की सलाहियत कितनी है। अगर आप बराक वक्त फ़ैसला करना सीख सकते हैं तो आप ज़िंदगी का कोई काम में भी कामयाब हो सकते हैं। कहा जाता है कि जहन में किसी वक्त भी एक ऐसा आइडिया आता है जो आपको मिलियन बना सकता है, आपको लाखों रुपए का मालिक बना सकता है। लेकिन वो जो सा आइडिया होता है वो चंद सेकंड का होता है। किसी वक्त वो सिर्फ चंद सेकंड में आपको वो उसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाना होता है। अगर आपको वो ये समझे कि मैं इस लायक नहीं हूँ या मैं ये नहीं कर सकता तो वो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो फ़र्ज़ करें आप के फ़ैसले आप अपने बजाय दूसरे आपके लोग करते हैं, वो लोग करते हैं जो आप ख़ुद पहले अपनी ज़िंदगी में फ्लॉप हो चुके हैं और वो आपकी ज़िंदगी में हुक्मरानी कर रहे हैं। तो वो आपको किस तरह समझ सकते हैं। आप जितना खुद इंसान अपने आप को समझता है इतना कोई और समझ ही नहीं सकता। इसीलिए अपने फ़ैसले खुद करना सीखें। अगर आप अपने फ़ैसले खुद करना सीखेंगे तो आप वक्त सही काम करना सीख पाएंगे, क्योंकि जब भी आप कोई फ़ैसला करने लगेंगे तो आप दूसरों पे डिपेंड करेंगे तो इससे आपका ना सिर्फ वक्त का ज़िया होगा बल्कि आप खुद भी पीछे के पीछे चले जाते हैं। बात करते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर है IQ। अगर आपका खुद बर्दाश्त करने की आपके अंदर सलाहियत है तो आपको ज़िंदगी में कोई भी कठिन काम में मसला नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा कोई भी इंसान काम शुरू करता है तो उसके अगेंस्ट होता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो परफेक्ट है। सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है जो सिर्फ परफेक्ट, इसके अलावा कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकता क्या। तो आप खामियां हर इंसान में होती हैं, लेकिन लोग जो उनसे हैं आपके अंदर 90 जो उनसी खूबियाँ हैं और 10 खामियाँ हैं तो वो 90 खूबियों को भूल जाएंगे, सिर्फ वो 10 खामियों को देखेंगे और बार बार आपको वो ज़ाहिर कराएंगे कि आपके अंदर वो खामियाँ हैं। इस तरह आप उनकी बातें सुनने या उन पर कान धरेंगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मिसाल लेते हैं कि एक दरवेश रास्ते पे जा रहा था तो उसे रास्ते में कुत्ता भौंकने लग पड़ा। उसने कोई गौर ना किया और ना ही उसे कोई डांटा, वो सीधा आगे चलता गया। रास्ते में एक देखने वाले ने पूछा कि यार दरवेश, तुम्हें कुत्ता भौंक रहा था, वो तुम्हें लड़ सकता था क्या, तुमने उसे क्यों ना रोका, क्यों ना उसे भगाया।
तो दरवेश ने क्या खूब बात कही कि वो अपना काम कर रहा था और मैं अपना काम कर रहा था, मैं अपने रास्ते पे बढ़ रहा था। अगर मैं उसको रोकने लग पड़ता, उसे भगाने में क्यों अपना टाइम वेस्ट करता। इसी तरह आप लोग जो आपके अगेंस्ट हैं, जो आप बातें कर रहे हैं, आपकी खामियां हैं, वो असल में खुद ज़िंदगी में कुछ आगे नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो उनको बस सिर्फ एक ही वक्त होता है बात के लिए कि वो दूसरों की खामियां निकाले। इंसान गलतियों से सीखता है, आहिस्ते आहिस्ते ही आगे बढ़ता है। तो टिप नंबर हम तरफ चलते हैं। टिप नंबर 4 है पीपल मैनेजमेंट। अगर आपने लोगों को मैनेज करना सीख लिया है, टीम बिल्डिंग सीख ली है, लीडरशिप सीख ली है, तो आप किसी भी शोबे में, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैं, ऑफिस में हैं, कम्युनिटी में हैं, जहाँ भी हैं, तो आपको कोई मसला नहीं होने वाला। क्योंकि लोगों को मैनेज करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन इस पे मेहनत की जाए स्किल पे तो ये इंसान सीख सकता है और इससे इंसान के अंदर लीडरशिप आती है। और जब लीडरशिप आती है तो फिर ना इंसान सिर्फ यहाँ पे, फिर पूरी दुनिया में इंसान हुकूमत कर सकता है।